हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग एक में बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से बाहर हो रहे हैं कि उनकी जो डिग्री है, मास्टर डिग्री, वो रिलेवेंट सब्जेक्ट के होते हुए भी जो मांगा गया था उस बेसिस पे नहीं है, तो इसलिए उनको बाहर किया जा रहा है। तो क्या अपडेट है, और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इनकी जो वेटिंग लिस्ट है वर्ग एक वालों की, वो कब तक जारी हो सकती है और क्या चांसेस है कि पद वृद्धि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में गफलत हुई है। डिग्री एमए के समकक्ष है, फिर भी की जा रही है अमान्य। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर के अभ्यर्थियों के साथ 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी अधर में हैं। वेरिफिकेशन के दौरान नहीं बताई गई त्रुटि। अभ्यर्थियों ने बताया, पहले उन्हें डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि नहीं बताई गई। शाला चयन भी करा लिया गया। 3 महीने बाद फाइनल नियुक्ति सूची आई है, जिसमें व्याकरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति से बाहर कर दिया है। अभ्यर्थियों को सूचना भी नहीं दी गई इसके उनके डॉक्यूमेंट में क्या कमी है। 2018 के वर्ग एक शिक्षक भर्ती में खासकर संस्कृत अभ्यर्थियों को होल्ड पर कर उन्हें मौका दिया गया था कि वे अपने डॉक्यूमेंट का सुधार करके डीपीआई के समकक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही 2018 की भर्ती में व्याकरण के छात्रों को शिक्षक बनने का मौका मिला था। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनकी व्याकरण की डिग्री में आचार्य लिखा हुआ है, यह पीजी के समकक्ष होती है, लेकिन कई अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी के साथ उनके चयनित किए गए स्कूल भी दूसरों को आवंटित कर दिए गए हैं। आचार्य की डिग्री को भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन पत्र एमए की बराबर मान्यता प्रदान करता है। साथ ही शास्त्री को बीए की जो है डिग्री मान्यता प्राप्त जो है वो इसके समकक्ष बताई गई है। मतलब अगर शास्त्री है तो वो ग्रेजुएशन के समकक्ष है, और अगर आचार्य है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के समकक्ष है। ऐसा भारत का जो गजट है उसके समकक्ष बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है उन अभ्यर्थियों को जिनका व्याकरण में मास्टर था, उनको क्लियरली बाहर कर दिया गया है, और उन्होंने जो उनको जो स्कूल मिले थे, शाला मिली थी, वो भी अब किसी और को अलॉट कर दी गई है। तो ऐसे में लगभग 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है परेशान हैं। और हम देखें तो हॉर्टिकल्चर वालों ने उठाए सवाल। कृषि शिक्षक विषय के शिक्षक के लिए हॉर्टिकल्चर विषय से स्नातक करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति भी अधर में है। शिक्षक भर्ती में मेरिट में है। लोक शिक्षण संचालय में कई उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र रोक दिए हैं। इसके पीछे उम्मीदवारों को कारण बताया जा रहा है कि उनकी स्नातक की डिग्री बीएससी हॉर्टिकल्चर कृषि संकाय के लिए मान्य नहीं है। उम्मीदवारों का कहना है कि शिक्षक भर्ती 2018 में इस विभाग में इसी डिग्री के व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं। उम्मीदवारों ने बताया कि मध्य प्रदेश के राजपत्र में भी हॉर्टिकल्चर को कृषि के समकक्ष बताया माना जाता है। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पत्र में भी स्पष्ट लिखा है कि उद्यानिकी कृषि के समकक्ष है। इसके बाद भी नियुक्ति देने से इनकार किया जा रहा है। दोनों विभाग के कृषि के 569 पद के लिए वैकेंसी है। शिक्षा विभाग ने 231 पद थे, जो ट्राइबल में जो है 338 पद थे। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि जो हॉर्टिकल्चर वाले अभ्यर्थी थे, उद्यानिकी वाले, उन्हें बाहर कर दिया गया है, जिन्होंने कृषि से फॉर्म फिल किया था। तो वो भी सवाल उठा रहे हैं कि हम जो है कृषि में नहीं आते हैं क्या। और लगभग 294 की लिस्ट तैयार है, 163 को रिजेक्ट किया है। डीपीआई ने 294 ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार की जिन्होंने तय समय की अवधि में एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड नहीं किए, वेरिफिकेशन नहीं करा। इसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमी, इंग्लिश सहित अन्य विषयों के भी अभ्यर्थी शामिल है। दस्तावेज सत्यापन में 163 अभ्यर्थी जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें फ्रेंड्स, तो लगभग हम बात करें तो जो अभ्यर्थियों की डिग्री थी उसके बेसिस पर ही उन्हें बाहर किया गया है। जैसे बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण में जो है उनको बाहर कर दिया गया है अभ्यर्थियों को। फिर हॉर्टिकल्चर वाले अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये सारी अपडेट थी फ्रेंड्स। इसमें वर्ग एक में जो डिग्रियाँ मान्य नहीं की जा रही है उससे संबंधित, क्योंकि बहुत सारे जो वेटिंग क्लियर होने वाले अभ्यर्थियों की, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम होने वाली है।
अब हम देखें फ्रेंड्स, एक छोटा सा अपडेट और है यहाँ पर कि संचालय ने नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें संस्कृत में साहित्य और व्याकरण को मान्यता करते हुए आचार्य का कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था। इसके बाद चयन परीक्षा हुई थी। इसमें जिन अभ्यर्थियों का मेरिट में नाम आया वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। करीब 3200 शिक्षक जो है यहाँ पर होनी थी। 3200 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर होनी थी, लेकिन काफ़ी आपने देखा लास्ट टाइम में मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया कि काफ़ी कम अभ्यर्थियों को यहाँ पर फर्स्ट मेरिट में लिया गया है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी ट्राइबल की सूची आने के बाद में कंफ्यूज हो गए हैं कि हमारा डीपीआई में वेटिंग है और यहाँ नहीं है तो क्या करें। वो इस सिनारियो में अभी देखिए डीपीआई में वेटिंग क्लियर होना, पोस्ट इंक्रीजमेंट नहीं हुई तो बहुत मुश्किल रहेगा। इसलिए जो आपको अभी नियुक्ति मिली है बिल्कुल आप उसे लीजिए। अगर आप हैंड टू हैंड भी नौकरी छोड़ते हैं तो कुछ नहीं, आपको 1 महीने का जो है अपना सैलरी देना रहता है, या नोटिस पीरियड आप सर्व कर सकते हैं तो नोटिस पीरियड भी सर्व कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो है यहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, तो देखिए फ्रेंड्स अब जो है नियुक्ति होना ख़त्म हो गई है। लास्ट उन्होंने 12 नवंबर दिया था डेट, और अब जो है लगभग 26-27 नवंबर हो चुका है। और अब जो है हो सकता है कि कुछ ही समय में वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए, क्योंकि 15 दिन का और समय दिया जाता है। तो 12 से अगर हम 15 दिन जोड़ भी देते हैं तो 27 तारीख में जो है 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा वेटिंग लिस्ट आने में। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये है फ्रेंड्स कि क्या वेटिंग लिस्ट पद वृद्धि के साथ आएगी। देखिए पद वृद्धि के साथ आना तो मुश्किल लग रहा है। वर्ग 1 वाले अभ्यर्थी लगे हुए हैं कि पोस्ट इंक्रीजमेंट किया जाए। उन्होंने भोपाल में भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसका कोई परिणाम अभी आता दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी मीडिया हाउसेस उन्हें कवर नहीं कर रहा है और इतना वेटेज नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो पद वृद्धि जब तक नहीं होगी तब तक तो वर्ग 1 में ज़्यादातर अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होना बहुत मुश्किल है। तो ये ऑल ओवर अपडेट थी फ्रेंड्स वर्ग 1 से रिलेटेड। और भी आपके कोई डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं लेकिन मैं उसका थोड़ा सा जवाब देने में असमर्थ रहता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों की कमेंट का जवाब दे पाऊँ। तो अगर आपने अभी कोई भी डाउट है वर्ग 1 से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे पाऊँ। तो ये ऑल ओवर अपडेट थी फ्रेंड्स वर्ग 1 से रिलेटेड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए जो है वर्ग 1, 2, 3 से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। इसमें हम किसी भी तरीके का कोर्स का कोई प्रचार नहीं करते, जो अपडेट होती है वही आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।